नमस्ते। आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी और मैं हूं समीर, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड, रियल एस्टेट फिलोसोफर और रियल एस्टेट गाइड। गुड़गांव इंडिया का सबसे नंबर वन टॉपिक बन चुका है फ्रॉम अ रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द लास्ट 1 ईयर। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंस और रियल एस्टेट पे बात करते हैं और सारे ब्रोकर पिछले 1 साल से गुड़गांव पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, सेइंग कि गुड़गांव कैसे मोस्ट अप्रिशिएटिंग सिटी ऑफ इंडिया है। कुछ भी खरीद लो गुड़गांव में, उसको तो ऊपर ही ऊपर जाना है एंड गुड़गांव से बेटर इन्वेस्टमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती। पर पिछले 10 से 15 दिनों में एक सुनामी आ गया है वीडियोस का, इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स के द्वारा, जो अब ये बोल रहे हैं कि गुड़गांव तो एक बबल था जो बस्ट हो गया है, लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट गुड़गांव की तो बर्बाद हो गई है। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि एक दो डेवलपर्स ने अपनी प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो बोलता है कि जनता ने ये सब कुछ कर डाला है, जनता है जो सब कुछ जानती है, आपने उन सब प्रोजेक्ट्स को नकार दिया जो अब आ रहे हैं, इसलिए डेवलपर्स ने अपनी प्राइस तोड़नी शुरू कर दी। एक तो इन्फ्लुएंसर ये बोलता है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है, ओवर सप्लाई हो गई है मार्केट में। तीसरा इन्फ्लुएंसर ये बोलता है कि गुड़गांव के रेट जो मुंबई को छूना शुरू कर गए थे, अब तो आधे और उससे भी आधे हो जाएंगे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें किस बेसिस पे कर रहे हैं, और मैं हंसता रहता हूं जब भी मैं ऐसे वीडियोस देखता हूं। जब आप ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रोकर्स के वीडियोस देखते हैं, सो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। पहला तो, जब आप अपना इलाज करने जाते हैं, जब आप बीमार होते हैं, तो आप कंपाउंडर के पास नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहली चीज वो ये बोलता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए या आप अपनी एक्सरे कराइए, और उसको देख के मैं बताऊंगा कि आपका सही इलाज क्या है या वो क्या सही एडवाइस देगा आपको जिससे आप ठीक हो जाएं। ये एग्जाम्पल यहां पर इतना एप्ट क्यों है? यहां पे रियल एस्टेट ब्रोकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक कंपाउंडर की तरह हैं, वो डॉक्टर नहीं है। उन्होंने या तो कभी रियल एस्टेट में काम ही नहीं किया है, उनको कुछ नहीं पता, और या तो अगर रियल एस्टेट में काम किया है, डेटा एनालिसिस रिसर्च किस चिड़िया का नाम है और वो कहां यूज होती है, वो तो उनको पता बिल्कुल भी नहीं है। आज ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको वन बाय वन लेके बस्ट करूंगा और डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च के द्वारा, यानी साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि ये सब जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है। चलिए मैं आपको क्वालिटेटिव पॉइंट्स और क्वांटिटेटिव पॉइंट्स के द्वारा ये प्रूव करूंगा कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट अगले 5 से 10 सालों तक बिल्कुल भी बस नहीं होने वाली, ये कहीं नहीं जाने वाली, एंड होपफुली दिस मार्केट विल स्लोली कीप ऑन अप्रिशिएटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिमांड और सप्लाई का, और उसको पॉपुलेशन के साथ कोरिलेट करने का। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले एनसीआर समझते हैं और फिर एनसीआर को बाकी सिटीज से कंपेयर करते हैं। हम सबको पता है कि एनसीआर में लगभग 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, और दिल्ली में तो हार्डली कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आते हैं। दिल्ली की 2 साइड्स पे ही मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आते हैं। एक साइड है नोएडा रीजन और दूसरी साइड है गुड़गांव रीजन। तो पिछले 10 सालों में नोएडा रीजन, जो ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा एक्सटेंशन को इंक्लूड करता है, वहां पे लगभग 6 लाख यूनिट आए हैं, और गुड़गांव रीजन में उस समय में सिर्फ 1 लाख यूनिट आए हैं। यानी कि गुड़गांव का शेयर सिर्फ 1/6 था, और 15% of the overall supply that came in the NCR region over the last 10 years. Now let's look at what's happened in the last 3 years and compare it to the other major cities where the population is much lesser,
lesser by 1/3 and then see the demand supply difference and dynamics. Now let's compare the Gurgaon market and what has happened to it in the last 3 years after COVID, which is the time where prices have appreciated the most, to other cities which are equally comparable like Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Pune and Thane. गुड़गांव में सिर्फ लास्ट 3 years में 37,000 यूनिट्स आए हैं. Comparing that to Bangalore, it has 1,41,000 units. Hyderabad in the same time frame had 2,51,000 units. Mumbai had 1,32,000 units and it is said कि मुंबई तो लैंडलॉक्ड है, सारी तरफ उसमें सी है, तो वहां पे तो सप्लाई आती ही नहीं है, पर वहां पे भी गुड़गांव से 4 टाइम ज्यादा सप्लाई आई है. और पुणे में देखें, वहां पे तो 2,56,000 यूनिट आए हैं और थाने में जो गुड़गांव की तरह है उसी टाइम फ्रेम में 2.5 लाख यूनिट आए हैं. दैट इज 5 टाइम्स मोर सप्लाई देन गुड़गांव. अगर आप इन सब सिटीज का टोटल करते हैं तो वो लगभग 10,70,000 यूनिट्स होता है और उसमें गुड़गांव का शेयर सिर्फ 37,000 यूनिट है, यानी कि सिर्फ 3.5%. और एनसीआर की पॉपुलेशन इन सिटीज के कंपेयर में हर जगह से 3 गुना ज्यादा है. ये नंबर्स देख के आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि गुड़गांव मार्केट कितनी ज्यादा अंडर सप्लाइड है. और जो वो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रोकर्स आपको ये बोल रहे हैं कि गुड़गांव मार्केट तो ओवर सप्लाइड हो गई, वो शायद नाक से रोटियां खाते हैं. चलिए अब चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो किसी भी एरिया की सबसे ज्यादा डिमांड जनरेट करता है. क्या आपको पता है कि गुड़गांव में पिछले 7 सालों में 5 करोड़ स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस ऐड हुई है. उसका मतलब ये है कि लगभग 5 लाख लोग जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज इन द कंट्री हैं, वो गुड़गांव में पिछले 5 सालों में काम करना शुरू कर चुके हैं. चलिए अब चलते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो होता है प्राइस अप्रिसिएशन, और जिसपे सबसे ज्यादा हल्ला हो रहा है. क्या आपको पता है गुड़गांव में 2014 से 2020 तक हार्डली एनी अप्रिसिएशन हुई है और 2021 से 2024 तक 150 से 200% प्राइस अप्रिसिएशन हुई है. पर अगर आप इसको 10 साल के टाइम फ्रेम में लें तो ये लगभग 10 से 15% सालाना ही होती है, जो काफी नॉर्मल है रियल एस्टेट में. यहाँ पे मैं आपको 2 और बातें बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एनसीआर को अपना मेक्का मानते हैं. सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स एनसीआर में ही होते हैं और सबसे ज्यादा प्राइस अप्रिसिएशन इंडिया में पिछले 20 से 25 सालों में एनसीआर में ही हुई है. चलिए अब चलते हैं साइजेस पे, क्योंकि सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पिछले 15 दिन से यही हल्ला मचा रहे हैं कि गुड़गांव में तो लोग और डेवलपर स्पेशली पागल हो चुके हैं. वो तो 5,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट, 4,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट ही बना के बेच रहे हैं और वो तो 6 करोड़ से ऊपर हैं. बट उनको ये नहीं पता कि लगभग 70% से ज्यादा अपार्टमेंट्स अंडर 3,000 स्क्वायर फीट हैं and only 30% of the apartments that have been launched since 2021 have been above 3,000 square feet. यहाँ पे एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि एनसीआर में लोगों को बड़े घर में रहना ज्यादा पसंद है कंपेयर टू अदर सिटीज. एनसीआर इज ऑल्सो अ सिटी दैट कंप्राइजेस ऑफ पंजाबीज who love to show off, and the bigger the better for them. So for them it is not about only a larger size, it is about a better lifestyle. मैंने इस वीडियो के द्वारा एक एक्सेल भी अटैच कर दिया है. यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी डिटेल दे दी है कि कितने फ्लैट्स 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आए हैं, कितने फ्लैट्स 1500 से 2000 स्क्वायर फीट में आए हैं और 2000 से 2500 में कितने आए हैं, एंड अबव 3000 स्क्वायर फीट कितने आए हैं, ताकि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्रोकर आपको ये ना बता सके कि समीर को तो कुछ पता ही नहीं है, उसके पास तो कोई डेटा ही नहीं है. Each and every project is covered by us for the last 16 years in all 44 cities in India. So please don't challenge us.
यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दैट प्लीज फील फ्री टू राइट टू propequity.in and we will tell you how many units have come in each region of गुड़गांव। यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे में कितने यूनिट्स आए हैं, न्यू गुड़गांव में कितने आए हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में कितने आए हैं और एसपीआर में कितने आए हैं। यही नहीं, मैं आपको ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट के प्राइस पॉइंट्स भी दे सकता हूं कि वो किस प्राइस पे आए थे, आज किस प्राइस पे हैं और आने वाले टाइम पे उनकी क्या प्राइस अप्रिसिएशन हो सकती है, वो भी हम आपको साइंटिफिकली बता सकते हैं। यहां पे मैं एक और इन इन्फ्लुएंसर्स और ब्रोकर्स का मिथ तोड़ देता हूं कि 81% of all the units that have been launched in 2021 have been in the 3 and 4 bedroom category, and that is the most popular category in the NCR region. Hardly less than 10% of the apartments are above 4 bedrooms. So please don't be under any misconception that developers are launching larger flats and much bigger sizes. Naturally, after COVID, the demand for sizes has gone bigger, and as I mentioned earlier, people in NCR want to live in bigger flats, and that is why those projects have been sold overnight. It has never happened in anywhere else in the country that a project gets sold in 3 to 4 days. और आपने तो ये समझ लिया है कि अगर प्रोजेक्ट 10 दिन में ना बिके तो वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि एक प्रोजेक्ट को बनने में 3 से 4 साल लगते हैं, एंड डेवलपर हैज इनफ एंड एम्पल टाइम टू सेल दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट यहाँ पे आपने एक जजमेंट बना ली है कि अगर प्रोजेक्ट ओवरनाइट नहीं बिका, 10 दिन नहीं बिका, तो तौबा मच जाती है, ये लगता है कि प्रोजेक्ट तो पूरा फ्लॉप हो गया। यहाँ पे मैं आपको कुछ चौंका देने वाले नंबर्स भी देने वाला हूं जिससे आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। क्या आपको पता है डीएलएफ फेज 1 1980s में 25 रुपए गज पे बिका था, आज उसका रेट 3 लाख रुपए गज है, यानी कि 10,000 टाइम्स मोर। इतना प्रॉफिट और इतनी अप्रिसिएशन आप मानेंगे नहीं तो ड्रग बिजनेस में भी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसी टाइम ड्यूरेशन में यानी कि लास्ट 4 साल में कमिलिया जैसा प्रोजेक्ट 25,000 रुपये फुट से 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट हो चुका है सुपर एरिया में। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और इसका मतलब ये है कि कमिलियाज ऑन सुपर एरिया इज 1 लाख and on carpet area is 1,40,000 rupees a square foot plus, and that too without interiors. And that means that a project in Gurgaon is much more expensive than any project in Mumbai, and that too in a city that just got developed in the last 30 years compared to Mumbai, which has been developing for the last 500 years. With all these facts and figures, I hope I have broken everybody's myth that Gurgaon is a bubble, Gurgaon is going to go bust. I have one request for all the social media influencers and real estate brokers who cover real estate. We are happy to provide you the right data, information, knowledge, and wisdom so that you can guide your viewers and customers in the right way. Please share, subscribe, and like our channel so that we can bring on more informational videos for you that help you take that most important decision of your life in the proper way. This is Samir signing off.